जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे और मस्त होगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें दोस्तों। यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी रहेगी वो बर्बाद होने से बच जाएगी। आज की जो वीडियो है दोस्तों केवल स्कूल फाइट पर होने वाली है, ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि मुझे पता अधिकतर जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर पढ़ लिख रहे हैं, या फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आप पूरी देख लेना, वरना आपकी पूरी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100% आपको सही बोल रहा हूँ। वीडियो को आपको पूरा अच्छे से देखना और पूरा अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। स्कूल फाइट हो या फिर कॉलेज फाइट हो या फिर कहीं पर भी फाइट होती है तो आपको देखिए सामने वाले को कहाँ कहाँ नहीं मारना, और बहुत सारी चीज़ें हैं आज की जो वीडियो में मैं आपको सब क्लियर करने वाला हूँ। तो अच्छे से आपको देखना है, मात्र 5 से 6 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। आपको अच्छे से आपको देखना है, 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ध्यान से आपको समझना। देखिए स्कूल फाइट हो या फिर कॉलेज की फाइट हो या फिर कहीं पर भी फाइट हो, और आप स्कूल पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज पढ़ रहे हैं या फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों, आपको सामने वाले के हेड पर आपको डंडे से कभी भी नहीं मारना है। मैं आपको बता दूं, डंडे से कभी भी आपको नहीं मारना। यदि आप स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रियल फाइट में सामने वाले के हेड पर डंडे से नहीं मारना है। यदि आप डंडे से यदि आप मार देते हैं और सामने वाले को यदि ब्लड आ जाता है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसके भी माँ बाप हैं, इसके भी दोस्त हैं, इसके भी सारे चीज़ें, ये मतलब जो रिलेटिव हैं, इससे एफआईआर डलवाएंगे मेरी। और जैसे समझ लिए फॉर एग्जांपल कि मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ या फिर कॉलेज पढ़ रहा हूँ या नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरी लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो और मैं यदि सामने वाले को यदि डंडे से यदि मार देता हूँ और सामने वाले को यदि ब्लड आ जाता है, तो सामने वाला मेरी एफआईआर कर देगा और मेरे ऊपर जो रहेगी धारा 307 लगेगी, जिसके अंतर्गत मुझे 5 से 6 साल की 10 साल की सज़ा होगी, मुझे जुर्माना बनना पड़ेगा, और पिटाई पता नहीं कितनी करेंगे पुलिस वाले, और वहाँ चल के मेरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा वो रद्द हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल ऑनलाइन रिपोर्ट जो एफआईआर होती हैं तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आपका जो सपना रहेगा डिफेंस में जाने का या फिर नौकरी में लगने का जो रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। आप कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे उसमें भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको बहुत सारी मतलब आप जहां तक जब तक आपका जीवन रहेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पता नहीं कितनी बार लगेगा, लेकिन यदि आपकी एक भी यदि एफआईआर हो जाती तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा वो रद्द हो जाएगा। ध्यान रखें, आपको बिल्कुल जोश जोश में, ऐसा नहीं कि कड़ा उतारा अपन ने। आजकल आप देख रहे हैं स्कूल के बच्चे कड़े पहनते हैं, उनने देख लिया हाँ कड़े से मारते हैं, सीधा निकाला नाक पे मार दिया, कहीं पर भी मार दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अभी तक पता नहीं सैकड़ों से बच्चों की, हजारों से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। पता नहीं कोई जेल में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपकी फील्ड चेंज हो जाएगी, आपकी लाइन चेंज हो जाएगी यदि आप रोड फाइट मतलब स्कूल फाइट में या फिर कॉलेज फाइट में या फिर कहीं पर भी यदि ऐसा होता है, मतलब सिचुएशन बनती है और आप सीधा कड़ा उतार के और सामने वाले की नाक पे मार देते हैं या फिर इधर मार सकते। हाँ, यदि आप स्पेशल बदमाश हैं या चुरकट हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं या फिर दूसरा काम करते हैं, वो एक अलग बात है, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, वो उनकी फील्ड है, सीधी सी बात है। लेकिन याद रखें, आपको बिल्कुल पूर्ण सावधानी रखना है। यदि आप स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं या फिर आप नौकरी की तैयारी करते हैं, डायरेक्ट आपको कड़े को निकाल कर आपको नहीं मारना है। आप कड़ा पहने ही नहीं, क्योंकि आप कड़ा पहनेंगे, कभी बाई चांस ये मौका पड़ जाता तो आप सीधा कड़ा उतार के और गुस्से में क्या करेंगे, कड़े से मार देंगे और सामने वाला आपकी एफआईआर कर देगा। मेरी बात है, ध्यान रखें दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। ध्यान से सुने और अच्छे से सुने, क्योंकि देखिए आपके माँ बाप ने आपको अच्छे से बिल्कुल मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और पता नहीं क्या क्या सपने देखा, और यदि आप जोश ही जोश में सामने वाले को डंडा मार देते हैं, पाइप मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं और सामने वाले को ब्लड आ जाता है, तो आपकी एफआईआर हो जाएगी और आपके घर वालों को, पुलिस वालों के पैर पकड़ने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। आप बहुत सारे बोलेंगे कि हमारे पास पैसा दे के छूटे आएंगे, लेकिन आप पैसा दे के छूट तो सकते हैं, लेकिन आपकी एफआईआर हो गई। ध्यान रखें, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो आप कोई सी नौकरी ही नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि स्कूल फाइट हो, कॉलेज फाइट हो या फिर कहीं पर भी हो, और आप पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रियल फाइट में कभी भी सामने वाले के हेड पर नहीं मारना है या सामने वाले के मेन पॉइंट पर आपको नहीं मारना है और सामने वाले की नाक पर आपको डायरेक्टली नहीं मारना। पहली बात तो आपको लड़ाई ही नहीं करना, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है तो आप इधर चेस्ट पर पंच मार सकते हैं, गर्दन मार सकते हैं, बहुत सारी जगह मार सकते हैं, लेकिन ये 3-4 जगह आपको दोस्तों डायरेक्टली नहीं मारना है। यदि आप डायरेक्टली मारेंगे तो आपका कैरियर तक खत्म हो सकता है। आज की जो वीडियो में यदि हमारी आपको नॉलेज यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों देखिए, हमें ताकतवर इसलिए नहीं बनना कि हम किसी को दबा सकें, हमें ताकतवर इसलिए बनना है ताकि लोग हमको ना दबा सकें। तो आप
आप समझ रहे होगा मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में आपको डिफेंस बताते हैं या फिर आप किक चलाना सीख गए हैं तो आप किसी को मारा कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं बिल्कुल तो आपको आपका जो कैरियर है वो ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे करके मैंने आपको जो कंडीशन थी वो आपको बता दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।